सो लास्ट क्लास में हमने अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, उसके फॉर्मूला क्या है, कैसे उसके फॉर्मूला आए, मतलब डिराइव किया हमने, वो सब हमने देखा। मीन भी देखा एंड मीन्स आई एवरेज अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और आई फॉर अल्टरनेटिंग करंट के लिए आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी हमने देखी। ओके, नाउ अब हम जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि नाउ वी विल अप्लाई एसी सोर्स टू 3 एलिमेंट्स और से 3 इक्विपमेंट्स। वन से रेजिस्टर, सेकेंड से वो कॉइल भी, इंडक्टर इन द सेंस से कॉइल होती है, सोलेनोइड होते हैं, वो इंडक्टर के केस में आएंगे, एंड थर्ड भी कैपेसिटर। ये तीनों को एसी सोर्स अप्लाई करेंगे एंड वो कैसे डिफर करते हैं, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कम होती है एंड ऑल, वो सब हमें देखना है। ओके, उसके बेस के न्यूमेरिकल है। लास्ट थियरी हमारी ट्रांसफॉर्मर्स की। ओके, सो पहला देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर अगर कनेक्टेड है तो ये अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, तो अब हम देखो अल्टरनेटिंग सोर्स ले लिया है, उसमें से आई करंट पास हो रहा है। ये आई करंट कौन सा है? इंस्टंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट, इंस्टंटेनियस। और आई नॉट कौन सा होगा? मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ये हमारा एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस आर हमने लिया हुआ है, और ये जो एसी सोर्स है उसका वोल्टेज, और वो भी कौन सा वोल्टेज? इंस्टंटेनियस वोल्टेज ई, और उसको हम जैसे आई को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही ई को रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये सर्किट हमने ले ली। ओके, नाउ ये सर्किट में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है? सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर लिया है, तो वो एक रेजिस्टर्स की वजह से क्या चेंजेस होंगे करंट की वैल्यू में, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू में, ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। ओके, चलो, सो पहला है, अगर हम ऐसे डिनोट करें वोल्टेज को, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें पता है E क्या है? E है हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ई नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है? ये अल्टरनेटिंग सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज। हमें पता है कि वोल्टेज एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ साइन फंक्शन वो लोग वेरी कर रहे हैं। ओमेगा टी क्या है? फेज। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड टी इज द टाइम। ओके, तो ओमेगा टी हमारा क्या है? फेज है। ये सारी चीजें हमें पता ही है। नाउ अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, सो ओम्स लॉ में क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर और I इज इक्वल्स टू V बाई आर। सो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। अगर I इज इक्वल्स टू V बाई आर है, सो ये जो V है उसकी वैल्यू तो हमें पता है, हम अल्टरनेटिंग सोर्स में कैसे लेते हैं? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट और से E नॉट, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। सिंपल है, ओम्स लॉ ही। नाउ ये जो E नॉट बाई आर है, E नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग सोर्स में, मतलब एसी सोर्स में जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो है E नॉट। ओके, डिवाइडेड बाय जो हमने R लिया है वो। सो अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस हमें इंस्टेंटेनियस करंट दे रहा है, सो मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस हमें क्या देगा? मैक्सिमम करंट देगा। सिंपल है। इन शॉर्ट हमारा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट आने वाला है, तो ये वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज इंस्टेंटेनियस था तो करंट भी कौन सा आया? इंस्टेंटेनियस। तो वैसे ही ये वोल्टेज मैक्सिमम है तो ये करंट कौन सा आएगा? मैक्सिमम। ओके, सो ई नॉट बाई आर को हम क्या लिख देंगे? आई नॉट लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया, ई नॉट बाई आर इज इक्वल्स टू आई नॉट। तो हमारा ई का फॉर्मूला तो था, उसके ऊपर से बाय ओम्स लॉ हमने आई का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। डन। अब ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास दोनों आ गए, ई भी आ गया और आई भी आ गया। तो अगर हम दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करें, सो ई का फॉर्मूला है ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई का फॉर्मूला है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट क्या है? मैक्सिमम एसी वोल्टेज, आई नॉट क्या है? मैक्सिमम एसी करंट। ओके, यहां पर भी साइन फंक्शन, यहां पर भी साइन फंक्शन, और यहां पर देखो फेज ओमेगा टी है और यहां पर भी फेज क्या है? ओमेगा टी। डन। फेज सेम हो भी सकता है
और फेज सेम नहीं भी हो सकता है। इन दिस केस सेम आ रहा है, ये केस में सेम आ रहा है, यहां भी ओमेगा टी और यहां भी ओमेगा टी। अगर सेम आ रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज E एंड इंस्टेंटेनियस एसी करंट I आर इन सेम फेज, बोल सकते हैं, क्योंकि सेम ही है ना, ओमेगा टी। अगर कोई थीटा हो तो भाई साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 तो क्या हुआ, पाई बाई 2 फेज है तो वो सेम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे E एंड I आर इन दी सेम फेज। तो अगर कभी भी हम बोले कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि उनकी जो फेज वैल्यू है ना वो सेम है। मतलब यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ पर भी से पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पर भी 4 पाई, सेम फेज, मतलब उनका फेज सेम है। और फेज सेम है का मीनिंग क्या है वो अभी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहां पे और देखेंगे कि फेज सेम तो कैसे ड्रॉ करना है और फेज डिफरेंट हो तो कैसे ड्रॉ करना है। बट हमें दिखाई तो दे ही रहा है ना, ओमेगा टी है और यहाँ भी ओमेगा टी है, मतलब फेज सेम है। ओके, हाँ, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 1 और आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 2, तो फेज डिफरेंस अलग आएगा ना। अगर थीटा 1 और थीटा 2 डिफरेंट एंगल है तो अलग आएगा। यस, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 ऐसा, हाँ यस, वैसा माइनस करना पड़ेगा। यस करेक्ट, वो हम रेजिस्टर में तो नहीं, इंडक्टर में देखेंगे, रेजिस्टर में तो सेम आ गया। ओके, सो फेज डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे भाई, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी तो कितना आ गया, 0, तो फेज डिफरेंस आ गया 0। और फेज डिफरेंस को हम फाई से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे। सो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल्स टू 0। नाउ याद रखना, जब भी हम फेज डिफरेंस फाइंड करें तो हम जो हमारा फेज वोल्टेज का जो फेज होगा उसमें से करंट का फेज को माइनस करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। करंट के फेज में से वोल्टेज का फेज माइनस नहीं करेंगे, वोल्टेज के फेज से करंट का फेज माइनस करेंगे। सो से फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। डन, सिंपल है। तो ये हमने दोनों फॉर्मूलाज देखे। अब दोनों फॉर्मूला के बेस पर हम वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा वेवफॉर्म डायग्राम। तो वेवफॉर्म डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। इतना तो है ही हमारे पास। नाउ अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, अगर हम E का ड्रॉ करें तो क्या होगा, ऐसे करके साइन फंक्शन हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये हमने वोल्टेज का साइन फंक्शन ऐसे ड्रॉ कर दिया। डन। ओके, अब I का भी ड्रॉ करना है, लेकिन हमें पता है कि दोनों के फेज सेम है। दोनों के फेज अगर सेम है तो सेम जगह से ही स्टार्ट होंगे, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों के फेज में डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस और नेगेटिव डिफरेंस, तो फिर हम उसके आगे से या पीछे से स्टार्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट केस में देखेंगे। लेकिन इस केस में तो सेम फेज है तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे। तो करंट को भी उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, उसका भी फेज वही है, इसका भी साइन ही फंक्शन है। तो कभी उल्टा मत ड्रॉ कर देना कि ये ऊपर से ड्रॉ किया है तो दूसरा नीचे से ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे कर सकते नहीं है। दोनों साइन ही है और दोनों सेम फेज में है, तो हम लाइक दिस ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो ये हमारा हो गया है वेव फॉर्म डायग्राम। सो ये हम वेव फॉर्म में ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो देखो, फेजर डायग्राम अगेन इजी। कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो हम फेज चेक कर लेंगे। हम वोल्टेज का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे कि हम वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करते थे, वैसे ही यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ करके हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो सपोज हमें पहले क्या ड्रॉ करना है, से E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, हाँ सर, हम लोग ये E को भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? E को भी, हाँ, वोल्टेज ही है वो। ओके, सो V E जो भी बोलो। ओके, सो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो उसका अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें
सो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहले तो हम फेस चेक कर लेंगे और फेस का वही एंगल पे, जो एंगल होगा हमारा फेस, वही एंगल पे हम एक वेक्टर बनाएंगे और वो डिनोट करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। से वोल्टेज होगा तो V नॉट, E नॉट, और से करंट होगा तो I नॉट। कौन से एंगल पे ड्रॉ करना है? जो फेज होगा वो एंगल पे ड्रॉ करना है। यहां पर हमारा ओमेगा टी है तो हम ओमेगा टी एंगल पे ड्रॉ करेंगे। अगर से π/4 होता तो π/4 एंगल पे ड्रॉ करते। तो ओमेगा टी है तो हमने मान लिया कि ओमेगा टी इतना है और हमने ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो हमारा ई नॉट का है। ओमेगा टी ई नॉट का है तो ई नॉट का हमारा मैक्सिमम हमने ये ड्रॉ कर दिया। नाउ उसके बाद सपोज हमें उसके बाद आई नॉट का ड्रॉ करना है। तो आई नॉट का कैसे ड्रॉ करेंगे? उसका भी एंगल कौन सा है? ओमेगा टी ही है। सेम ही एंगल है। अगर डिफरेंट होता तो डिफरेंट ड्रॉ करते, सेम ही है तो सेम ही एंगल पे हम आई नॉट का भी ड्रॉ कर देंगे। अगर उतनी ही लेंथ का करूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहां पर भी इसीलिए हमने उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कम ली है। ओके, और वैसे भी V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, और से I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय डन। ओके, तो जो V की वैल्यू होगी उसको डिवाइड करेंगे R से, तब जाके I की वैल्यू मिलेगी। तो मतलब वो तो छोटी ही होगी, R से डिवाइड कर रहे हैं ना। ओके, तो इसलिए हम उसको छोटा ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट फॉर द कन्वेंशन। ये है, हमने ऐसे छोटा ड्रॉ कर दिया। डन, ये छोटा ड्रॉ कर दिया उसी एंगल पे। नाउ तो ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम। अब हमें पता है, वेक्टर में हम सीख गए हैं फिजिक्स में भी, कि अगर हम कोई भी ऐसा से वेक्टर B ड्रॉ करते हैं, ओके, कोई भी ऐसा एक वेक्टर B ड्रॉ करते हैं जो x y के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो हमें वेक्टर कंपोनेंट ड्रॉ करना आता है। कैसे? इसका परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ले लेंगे, इसका परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ले लेंगे। जो x एक्सिस जहां पे एंगल बना हुआ है उसको हम क्या लिखते हैं? वो वेक्टर B एंड देन cos थीटा। और जो एंगल के ऑपोजिट है उसको हम क्या बोल देंगे? B sin थीटा। ऐसा ही लिखते थे, करेक्ट। अगर ये थीटा इस साइड गिवन होता, ये थीटा से ये थीटा अगर इस साइड गिवन होता तो क्या होता? ये वाला हो जाता B cos थीटा और ये वाला हो जाता B sin थीटा। ये हमें पता ही है, फिजिक्स में हम देख चुके हैं। सो उसी के अकॉर्डिंगली अगर तुम यहां पर ड्रॉ करो तो तुम्हारे इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू आनी चाहिए। अगर आ रही है तो तुम्हारा फेजर डायग्राम सही है, और अगर नहीं आ रही तो फेजर डायग्राम में कुछ गलती है, दैट वी हैव टू करेक्ट इट। ओके, तो अगर ये हम ई नॉट का डायग्राम देखें और ये ओमेगा टी है तो इसका भी परपेंडिकुलर नीचे लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ई नॉट, ये वेक्टर क्या आ जाएगा? ई नॉट कॉस ओमेगा टी, वही हो जाएगा। एंगल ओमेगा टी है तो क्या हो जाएगा? वैसे ही जैसे ये किया था, B cos थीटा, तो ये हमारा B cos थीटा। डन। और साइन कंपोनेंट, तो साइन कंपोनेंट मतलब y एक्सिस पे, y एक्सिस पे कितना हो जाएगा? वो E नॉट साइन ओमेगा टी। तो वो तो वही आ गया, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो y एक्सिस पे तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट आना चाहिए हमेशा। अगर नहीं आ रहा है तो फेजर डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है उसमें कुछ गलती है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। अंडरस्टूड? ओके, सो यहां से अगर हम ड्रॉ करें तो ये, हाँ, फेजर डायग्राम में हम लोग साइन ओमेगा टी तो शो करते हैं, पर कॉस ओमेगा टी भी शो करना होता है। कॉस ओमेगा टी योर चॉइस, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का हमारे पास एज ऑफ कोई फंक्शन नहीं है। हमारे पास इंस्टेंटेनियस फंक्शन तो किसके फॉर्म में है? साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में है, क्योंकि हमने करंट को, वोल्टेज को कौन से फॉर्म में दिखाया हुआ है? साइन के फॉर्म में। तो तुम फेजर डायग्राम में शो करो तो भी चलेगा, नहीं शो करो तो भी चलेगा कॉस का, लेकिन साइन का शो करना पड़ेगा। ओके, सो ये y एक्सिस का हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I का भी देखो तो I का ये वाला हो जाएगा से आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस AC अल्टरनेटिंग करंट। तो वो दोनों हो रहा है, दैट मीन्स आवर फेजर डायग्राम इज ऑल्सो करेक्ट। अगर
फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 0 है। अगर फेज डिफरेंस कुछ होता तो हम डिफरेंट वे में ड्रॉ करते, वेव फॉर्म डायग्राम भी और फेजर डायग्राम भी, जो हम नेक्स्ट थियरी में करने ही वाला। लेकिन इतना समझ में आ गया? ओके, सो क्लीन कर दू ना? ओके, सो दिस इज अबाउट व्हेन वी कनेक्ट आवर एसी सोर्स टू द रेजिस्टर ओनली। ओके, तो ऐसा होगा। अब इसके बेस पे भी हम न्यूमेरिकल गिन सकते हैं। ओके, सो सारे न्यूमेरिकल्स हम साथ में ही ले लेंगे, ज्यादा है नहीं। ओके, सो करना क्या है, जो हमारा फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला में ही वैल्यू पुट करनी है। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, आरएमएस वैल्यू देखी है एंड से मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू देखी है। तो वो फॉर्मूलाज एंड प्लस यहाँ पर तो नया कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें समझना है। आरएमएस वैल्यू तो मेरे को याद है, मीन वैल्यू कौन सी थी? मीन वैल्यू 0.637। यस, करेक्ट। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, उसके बेस पे हमें न्यूमेरिकल गिन लेने हैं। मतलब फॉर्मूला में वैल्यू भी पुट करने हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो वही चीज है वेव फॉर्म डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारा हो गया अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्टिंग से रेजिस्टर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस से इंडक्टर। ओके,